हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी वर्णमाला से शब्द। चलिए जानते हैं शब्दों के बारे में। शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके कभी सार्थक खंड नहीं होते वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसकी ट्रिक है जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो, जैसे घर, घोड़ा, घास। अब देखिए, घर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो घ, धन, र, क्या केवल घा का कोई अर्थ निकलेगा? या फिर केवल रा का अर्थ निकालें तो क्या केवल रा का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे ही घोड़े का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या घोड़े का घो का कोई अर्थ निकलेगा? ड़ा का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर हम घास का संधि विच्छेद करते हैं तो घा, धन, स, तो केवल घा का कोई अर्थ निकलेगा? या फिर हम सा का अर्थ निकालते हैं तो क्या सा का केवल कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं होता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से मिलकर बनते हों और जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि जिनका संधि विच्छेद हो जाए, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, राजपुत्र। अब हम पुस्तकालय का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पुस्तक, धन, आलय, यानी कि पुस्तकालय। विद्या का करते हैं? विद्या, धन, आलय, यानी कि विद्यालय। ऐसे ही राजपुत्र का करते हैं तो राज, धन, पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। तो इसका संधि विच्छेद हो रहा है तो इसका मतलब ये यौगिक शब्द हैं। तीसरे नंबर पर आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से बने हैं परंतु सामान्य अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट न करके किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द करते हैं। इसकी ट्रिक है सभी योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास होते हैं, जैसे नीलकंठ, चतुरानन, लंबोदर। अब देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, यानी कि परमात्मा शिव। शिव का नीला कंठ है तो नीलकंठ। ऐसे ही हम चतुरानन का संधि विच्छेद करते हैं तो चतुर, धन, आनन, यानी कि 4 मुख वाला, जिसके 4 मुख हैं, यानी कि ब्रह्मा। ऐसे ही लंबोदर का संधि विच्छेद करते हैं तो लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश। अब इन तीनों का हमने संधि विच्छेद किया तो तीनों का अर्थ नीलकंठ, नीला है कंठ, चतुरानन, 4 आनन, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थ निकलने के बाद एक अर्थ ही अलग ही अर्थ निकला है। नीलकंठ का भगवान शिव, चतुरानन का भगवान ब्रह्मा, ऐसे ही लंबोदर का भगवान श्री गणेश। इसी को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़, धन्यवाद।